नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज बजट सत्र से पहले आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी का बयान आया, जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की, उनका बयान सचमुच बेहद शर्मनाक था। और ना केवल शर्मनाक था, बल्कि हमारे जो संस्थान हैं, हमारे जो इतने बड़े पद हैं, उनके ऊपर इस तरीके से छींटाकशी करना सचमुच ये शर्मनाक तो है ही। ये इस बात को भी सोचने पर मजबूर करता है लोगों को कि क्या विपक्ष में होने का मतलब हर बात में विपक्ष खोजना होता है, हर बात में सवाल ही खोजना होता है। लेकिन क्योंकि आज राजनीति की हवा कुछ ऐसी चल रही है, तो ये तो होना ही था। दरअसल है क्या कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति को थका हुआ बताने पर घिरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का अपमान किया है, और अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दरअसल संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दी गई सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया के बाद विवाद छिड़ गया है, और अब लगातार यह विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अभिभाषण पर कहा, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वो बमुश्किल बोल पा रही थी। इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें बिना नाम लिए सोनिया गांधी के बयान को सर्वोच्च पद के गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्रपति के अपमान पर उतर आया है। बहुत बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने उस बात पर। कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह बजट सत्र के मद्देनजर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां मौजूद रिपोर्टर्स से इस बात पर प्रतिक्रिया देने को कहा। रिपोर्टर्स ने कहा कि वो प्रतिक्रिया दें, तो सोनिया गांधी के साथ इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थे। फिर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से पूछा कि आप अभिभाषण के बारे में क्या सोचते हैं, तो सोनिया ने कहा वैसा ही झूठे वादे। इसके बाद राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने नो कमेंट्स कह दिया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, नहीं बेचारी महिला राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई थी। फिर राहुल गांधी ने पूछा एक ही बात पर बार बार दोहरा रही थी। तब सोनिया गांधी ने कहा नहीं, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, ये ठीक नहीं था। बाद में प्रियंका गांधी ने अभिभाषण पर कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। सरकार संसद में चर्चा से लगातार बचती ही रहती है।
राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से जारी बयान में इस मामले में कहा गया है कि संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने टिप्पणी की जो स्पष्ट तौर पर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये बयान अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति भाषण के अंत में थक गई थी और वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन से स्पष्ट करना चाहता है कि इस बारे बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा ये मानती रही है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वह अपने अभिभाषण के दौरान बोल रही थी, कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि इन नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कुछ भी हो, इस तरह के बयान बेकार, दुर्भावनापूर्ण है, जिससे बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीजें होती रही, लेकिन इसी दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान की इस सभा में आलोचना की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो लोग जमीन से उठकर आते हैं, उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, और बीजेपी का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी की ओर से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी महिला जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की अभिजात्य वर्ग वाली गरीबी विरोधी आदिवासी महिलाओं का ये अपमान करना है। माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। अब ये मामला बुरी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर बड़े कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने एक दशक में विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। आज कई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें संचालित हो रही हैं। पिछले 6 माह में 17 नई वंदे भारत और 1 नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। यानी कि हम आपको यहां पर यह बता देना चाहते हैं कि हमेशा से जो सरकारें होती हैं, राष्ट्रपति उनका ही भाषण, सरकारों ने, जो भी सरकार हो, सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया पर नहीं होता है, क्या क्या उपलब्धि थी, इसको बताना राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किया जाता है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और इस दौरान जो भी राष्ट्रपति रहे, वो कांग्रेस के जितने भी कार्य थे या जो भी उन्होंने कार्य किए होंगे, उनका बखान करते थे। लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो ये बात कांग्रेस को सचमुच पसंद नहीं आ रही है। ये कोई और बात भी की जा सकती थी, ये इस बात की बजाय दूसरी चीजें कही जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से टिप्पणी दी है, खासतौर पर सोनिया गांधी ने, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति के। और ऐसे में जब राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हों, तो सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़ा बवाल मचा है, लेकिन अभी ये बवाल और मचता रहेगा, क्योंकि संसद सत्र जब तक चलेगा, ये सारी चीजें सामने आएंगी और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगी, परंतु फैसला जनता को करना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।